नमस्कार, प्रियंवदा फार्म्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज ये उमेश जी हैं, हमारे यहाँ जितनी भी गाय का एआई वगैरह होता है ये उमेश जी ही देखते हैं। और साथ में एआई के अलावा जो भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट वगैरह का ज़रूरत है या किसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह का जो भी केयरिंग होता है वो हम लोग इन्हीं के थ्रू करवाते हैं। और यहाँ पे अपने यहाँ हम लोग उमेश जी लगता है 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट है अपने यहाँ सीमन लगाने के बाद प्रेगनेंसी का। बहुत कम ही गाय हम लोग के यहाँ रिपीट की है। तो आप इसके बारे में जो ये क्या बोलते हैं एआई के बारे में कुछ बताइए। और कहाँ कहाँ आप लोग, कितना एरिया में आप लोग का एआई आप करते हैं, जाते हैं, कितने कहाँ कहाँ तक जाते हैं? जैसे एक तो मेरा फार्म हो ही गया यहाँ रेवतित में, इसके अलावा कहाँ कहाँ तक, मतलब किधर किधर आपका एआई आप करते हैं? नमस्कार, मैं उमेश कुमार, केंद्र प्रभारी बैकुंठपुर बायफ। मैं प्रियंवदा डेयरी फार्म के अलावा भी बहुत सारा डेयरी देखता हूँ। जैसे अपने एरिया में एक फ़िलहाल में खुला हुआ है डेयरी धर्मबारी में, बीके सिंह नाम है, ब्रिज किशोर सिंह। उनके यहाँ भी मैं देखता हूँ पब्लिक का सभी चारों तरफ इस एरिया में जो है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी को मैं देखता हूँ। लगभग मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं जहाँ तक रिजल्ट बेशक बेहतर से बेहतर दे सकूँ कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो। जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से भी या आगे भी जुड़े, उसको देख के जुड़ें और जुड़ने के बाद लॉस नहीं हो, जिससे उनका बेहतर रिजल्ट मिले, पशुपालन और आगे बढ़े। और सलाह भी मेरा यही रहता है, हरा चारा पर विशेष हम लोग काम करते हैं कि लोगों को समझाते हैं कि बहुत दिन पहले जब हम लोगों के पास इतना सीमेंट का व्यवस्था नहीं था, जब हम लोग छोटे थे तो उस समय जो है हरा चारा ही ऐसा एक था जो देसी गाय थी, नेचुरल ब्रीडिंग से जो है एक बार में तो उससे एक बार में कंसीविंग भी मिलता था, न विकलांग पैदा होती थी। जैसे आज का भी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा जा रहा है कि अंधा लंगड़ा बच्चा पैदा हो रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हरा चारा का ही देन है। हरा चारा समय से नहीं मिल पा रहा है, इसी का वजह है कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है गाय में। उपयुक्त जितनी मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए गाय के लिए हरे चारे की वो हम लोग देने में असफल हैं। तो वैसी स्थिति में डेयरी में इस तरीके का एक तो मतलब अच्छा कंसीविंग रेट नहीं आता है, लंबे समय पे गाय प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद प्रेगनेंसी भी सही से नहीं हो पाता है उसका। अच्छा, जो अपने यहाँ आप देखते हैं मेरे फार्म पे, उसमें आपको क्या लगता है, कैसा आपको इधर का अपने यहाँ का सारा व्यवस्था लगता है? और देखिए, आपके फार्म में प्रचुर मात्रा में जो चाहिए ना, जिसका ज़रूरत आपको मतलब लगे कि ये कमी है, मतलब कमी आने से पहले आप जो है उसका व्यवस्था कर लेते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सफलता की तरफ बढ़े जा रहे हैं। इस सीज़न में भी हम लोग के पास अभी तक 4 बच्चा आया है, सब आप ही का ये किया हुआ है। साहिवाल में KGAG नरवीर आप डाले थे, उसके बाद 4 ABS स्पाइक था, जिसमें से एक तो हम लोग का बच्चा खराब हो गया। बड़ा गर्मी का सीजन में भी हम लोग रिजल्ट लिए हैं। और ये सब मई जून का, अभी जो आज वाला दोनों बच्चा है वो तो सब हमको लगता है कि हम लोग लास्ट मई में प्रेग्नेंट कराए थे। हाँ, जिस समय एकदम प्रचंड गर्मी होता है, उस प्रचंड गर्मी में हमारी गाय यही हुई और यही होकर के यही कंफर्म हुई, उसके बाद बच्चा दी। और आज के डेट में आज ही दोनों बच्चा दी है, आप देखे ही हैं, एक स्पाइक है, एक हॉटस्टार है। तो देखिए उमेश जी के पास जो है बायफ का भी जो है सेक्सुअल सीमन वगैरह रहता है। और बहुत जगह उमेश जी हमारा जो हम बताए थे कि KGAG नरवीर का सीमन जो है 20-22 हम दिए हैं, तो ये उमेश जी ही वहाँ एआई भी किए हैं। और करीब 11-12 बछियाँ आई हैं उसमें से। और वो फ्री में सीमन हम लोग का देने का यही था कि जो लोग घरेलू उपयोग के लिए गाय रखते हैं, 1 गाय या 2 गाय रखते हैं,
उनके पास अच्छे नस्ल की साहिवाल की बच्ची हो और स्वस्थ बच्चा हो और अच्छा सुंदर दिखने वाला जानवर हो, और ज़्यादा मतलब जैसे एचएफ या जर्सी जो है वो कमर्शियल गाय है, और साहिवाल जो है उसको आप घर में रखिए, 7-8-10 लीटर दूध करेगी, उतना काफ़ी है एक आम आदमी के लिए अपने साथ रखना और उसको खिलाना। तो ये KGSG तो आप लगा ही हैं, और आपके पास सीमन आप किसका किसका मंगा के रख रहे हैं? अभी आपके पास ABS तो मेरे यहाँ पाते हैं तो लगाते हैं, क्योंकि मेरा सीमन कंटेनर है, लेकिन आप बाइफ के अलावा और किसके किसके साथ जुड़े हैं? अभी ABS की लगभग ABS का उतना बड़ा मैं रिकॉर्ड नहीं रखा हूँ, लेकिन 2 ABS की बछिया आई है, जो एक ABS में PKC सीमेन आता है। हाँ, प्रेगनेंसी किंग। हाँ, तो उस सीमेन की जो बछिया है अभी फ़िलहाल में आज कल 13वें दिन उस बछिया का हम उसके बछिया का हम डिहॉर्निंग किए हैं। उसका अभी तक मिल्क प्रोडक्शन 17 लीटर के आसपास दूध निकल रहा है, और 4 से 5 लीटर बछिया पीती है। मैंने 22 से 23 लीटर पे है, 23 लीटर दूध, और अभी 10-12 दिन, मतलब अभी पीक पे जाने में 10 दिन है। अभी 10 दिन समय है, लगभग वो जाएगी 26-27 लीटर के करीब में जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ABS का तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन उसके बछिया का बहुत बढ़िया है। और दूसरी जो है उसके पास ही है, उसको भी PKC से AI किए थे, मतलब दोनों का दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। ऐसे ट्रायल में हम लिए थे उसको, तो वो भी 17-18 लीटर, थोड़ा सा उतना बढ़िया मैनेजमेंट नहीं है उसका। मैनेजमेंट भी काफ़ी मैटर करता है। आप बच्चा बढ़िया ABS का ले लीजिए और मैनेजमेंट नहीं हो तो वो तो उसका भी 17-18 लीटर के आसपास दूध था, जो अभी वो बिक चुकी है, लगभग 1 महीना पहले वो बिक चुकी है। तो ये ABS का लगभग बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपके यहाँ सेक्सल सीमेंट का डिमांड कैसा है? जैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ सेक्सल ही मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, सिर्फ ऐसी गाय में ही, या तो जो मतलब थोड़ा सा लगता है कि प्रेगनेंसी प्रॉब्लम करेंगे उन्हीं को हम लोग नॉन सेक्सल लगाते हैं, अदरवाइज हम लोग तो सारी गाय में सेक्सल ही लगाते हैं। तो आपका इधर सेक्सल का कैसा डिमांड है? सेक्सल का डिमांड है पब्लिक में, ठीक, लेकिन पब्लिक के पास एक बहुत बड़ा समस्या है। जैसे मान लीजिए कि जो 2 गाय रखे हैं, 3 गाय रखे हैं, 1 गाय रखे हैं, वो तो ओनली ऑन पशुपालन पर निर्भर नहीं है, वो अपने यूज के लिए रखे हैं। उनका भी डिमांड है कि हमको बछिया ही चाहिए, लेकिन खान पान को मेंटेन करना बड़ा है कि रिपीट के चलते मान लीजिए सेक्सल सीमेन जो है यूज करेंगे तो कम से कम 1000 पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर 1000 रुपया कोई खर्च किया और उसका रिपीट कर गई तो उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ। अगर उस लॉस के मतलब ये हम लोग भी जानते हैं, जिनका लॉस हुआ वो भी जानते हैं, और उस लॉस के वजह से अगला दुखी होकर के फिर जो है नॉक्स सेक्सल मतलब नॉर्मल सीमेन में चला आता है, फिर उतना बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। एक शिकायत रहता है कि आपने काम किया, वो जिस तरह का सोचे वो उस तरह का शिकायत रहता है। इसके चलते हम लोग बहुत बाइफ के अधिकारियों से रिक्वेस्ट किए कि हम लोग को ऐसा कोई व्यवस्था कराइए कि हम लोग कम से कम पैसे में उसके यहाँ सेवा दें, किसान के यहाँ बेहतर सेवा दें, कि सेक्सेड लोगों को आदत लग जाए। तो इसके लिए बाइफ ने 3 गांव चयनित किया, 3 गांव चयनित किया। प्रत्येक सेंटर पर लगभग प्रत्येक ज़िले में जो है 7-8 सेंटर चुन करके, जो पहले से काम करने में बढ़िया है, उसका कार्य बहुत अच्छा रहा है, तो उसको चयनित किया और चयनित करके लाया। 3 गांव रजिस्टर्ड गांव 3 को लिया, जिसमें अपने यहाँ आपका रेवती में रखा हूँ। 3 गांव में लिया, सिरसा, मानपुर, रेवती और हाकाम। 3 गांव में विस्तार ये रहा है कि 32, 35, 26 इस तरह का AI है। कंसीविंग भी बढ़िया है, मतलब
जैसे अभी आपके यहाँ रिजल्ट मिला है कि हम लोग 11 AI में जो है 9 पास कर दिए हैं, 9 CP मिल गया हम लोग को। CP मतलब कंफर्म प्रेग्नेंट। उसी तरह उसमें भी है। डालने से पहले हम ये भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए उसका काम किया जाए जो सफल हो। सिस्ट वाली को नहीं डाला जाए, या थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गड़बड़ी लग रहा है। अदर कोड में है जो नॉन हिट में है, प्रॉब्लम ब्रीडर है, इसको छांट के अगर प्रॉब्लम है तो उसका हम मेडिसिन चला दें। इस तरह का हम उसका पहले इलाज कर दें, इसके बाद उसको सेक्स सेल में हम जाएं। तो इस तरह का हम सोच करके काम करते हैं और सफल भी होता है। तो उसको छांट करके हम काम करते हैं, फिर भी जो है बढ़िया रिजल्ट है। और एकाएक अगर हम शुरू करें कि सभी में हम वही काम शुरू कर दें करना, तो अच्छा नहीं होगा। कारण कि रिपीट ब्रीडर जो है एक बहुत बड़ा शिकायत का कारण है। और कभी AI भी के करने वाले के लिए तो सबसे बड़ा है कि आप AI किए और आपको पैसा मिल रहा है और गाय रिपीट कर गई तो पैसा भी किसान का गया और अगला विश्वास भी नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग के यहाँ 500 में अभी अवेलेबल है सीमेन, सेक्सेल सीमेन बैक में अवेलेबल करवा दिया है। वो भी मार्च में पूरा हो जाएगा। 3 गांव का लिस्ट, अब आगे क्या होगा ये पता नहीं है। तो मतलब अगर आप इन 3 गांव में से अगर हैं तो उमेश जी को बुलाइए। बाइफ का जो है आपका सेक्सेल सीमन जो है वो 500 रुपये में ही उपलब्ध है और उसका इस्तेमाल करके देखिए। हम लोग के यहाँ तो रिज़ल्ट अच्छा है और हम लोग तो ABS ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से लीप फॉरवर्ड कर रहे हैं गाय के मामलों में। और हम लोग जो है अपने यहाँ ब्रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ब्रीडिंग से अच्छा रिज़ल्ट पा रहे हैं। तो हम लोग मतलब अगले 2-3 साल में ये चाहते हैं कि हमारा फार्म टोटल ABS के बच्चों से बन जाए, कंप्लीट हो जाए। अभी जो जितनी गाय हैं उस हिसाब से हम लोग को जो टारगेट है वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे सेक्सेल सीमेंस की ज़रूरत है, बहुत सारे सेक्सेल सीमेंस से पैदा होने वाली बछड़ियों की ज़रूरत है। तो हम लोग का काम करने का अलग बात है। बाकी अगर आप नॉर्मली यहाँ काम कर रहे हैं तो आप अपना बाइफ से भी सेक्सेल सीमेन मंगा करके लगवा सकते हैं। और उमेश जी का हम नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। और बाकी ब्रीडिंग में जो भी समस्या आती है या किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप उमेश जी से बात करके भी अपने यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मात्र कितने दिन पर पीढ़ी हुई? 70 दिन, 65 दिन, 68 दिन यही रहा। तो इतने दिन में हम लोग सफल प्रेग्नेंट किए। हाँ, और जो प्रॉब्लम में थी 1 और 3 हमारी प्रॉब्लमेटिक गाय थी, दोनों का हम लोग पहले लूगल से और अलग अलग लिक्सेनाई वगैरह डाल के सफाई किए थे। उसके बाद उसको AI करके हम लोग कंफर्म प्रेगनेंसी लिए हैं, कंफर्म किए हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब सितंबर में अपने यहाँ मोटा मोटी समझ लीजिए कि 8 या 9 गायें हैं जो कि बच्चा दे देंगी अगस्त और सितंबर में। तो अपने यहाँ अब देखते हैं क्या रहता है रिज़ल्ट बाकी। और बाकी सर बाकी चीज़ का भी दवा वगैरह का बताते हैं सर, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही नहीं है। जैसे ब्लड वगैरह चढ़ाने की भी ज़रूरत हम लोग यहाँ पड़ जाती है। ये ब्लड में वेन में किसी तरीके का पानी या कोई दवा चढ़ानी हो, जैसे मिफिक्स वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत पड़ता है, तो यही आते हैं, यही चढ़ाते हैं। और हम लोग जो है इन्हीं के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। तो आप भी अपना जानकारी इनसे ले सकते हैं। बाकी हम लोग तो जो है अपने चैनल पर डाल ही रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। हम लोग 12-14 मिनट तक लगातार इस वीडियो में बने रहे और फिर आगे की वीडियोस में भी इसी तरीके की जो है अच्छी जानकारी आप लोग के बीच में हम लोग शेयर करते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे चैनल और किसानों तक पहुंच सके। धन्यवाद।